Hello students, hope you all are doing good. I am Niyati Vats, your maths teacher, and today we are going to discuss our very first chapter, which is revision. First question is, write the numerals of each number name. इसमें आपको numerals दिए गए हैं, यहाँ पे number name दिए गए हैं और आपको इन्हीं का numeral लिखना है. जैसे यहाँ पे 47 दिया गया था तो आपने इसे digits की फॉर्म में, numbers की फॉर्म में write down किया है. यहाँ पर है 17, 1 7 is 17, 89, 8 9. इसी तरीके से बी और डी पार्ट प्रैक्टिस में करेंगे. सेकेंड इज राइट द नंबर नेम ऑफ ईच न्यूमरल. इसमें आपको हर न्यूमरल का नंबर नेम लिखना है. फर्स्ट इज 28 जो आपको करके दिया गया है ऑलरेडी. नेक्स्ट इज 86, 86 EIGHTY 86. नेक्स्ट इज 95, 95. D, E and F पार्ट आप प्रैक्टिस में करेंगे. मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन, व्हाट कम्स बिफोर द गिवन नंबर. इसमें आपको बताना है कि दिए गए नंबर के जस्ट पहले, इट मींस बिफोर, उसके पहले आने वाला नंबर हमें राइट डाउन करना है. यहाँ पे 40, 40 से पहले क्या आता है हमारा 39. 53, 53 से पहले क्या आता है हमारा 52. बाकी के पार्ट्स आप प्रैक्टिस में करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कम्स आफ्टर द गिवन नंबर. इसमें आपको क्या करना है, जो नंबर दिया गया है उसके जस्ट बाद आने वाला नंबर आपको लिखना है. 58. नेक्स्ट इज 59. 69 के बाद क्या आता है 70. 29 के बाद क्या आता है 30. बाकी के पार्ट्स आप प्रैक्टिस में करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच इज फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर द गिवन नंबर. यहाँ पे आपको एक नंबर दिया गया है तो आपको क्या बताना है, इस नंबर से जस्ट पहले आने वाला नंबर भी लिखना है और बाद में आने वाला नंबर भी लिखना है. हमें नंबर दिया गया है 20. 20 से पहले क्या आता है हमारा 19. 20 के बाद क्या आता है 21. 94. 94 से पहले क्या आता है 93 और 94 के बाद आता है 95. बाकी के पार्ट्स आप इसी तरीके से प्रैक्टिस में करेंगे. सिक्स्थ क्वेश्चन इज राइट द मिसिंग नंबर्स इन ऑर्डर फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट. इसमें आपको क्या लिखना है, मिसिंग नंबर्स को राइट डाउन करना है. किस तरीके से, लोवेस्ट से हाईएस्ट तक की ऑर्डर में. लोवेस्ट टू हाईएस्ट इट मींस नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक आपको मूव करना है. अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 8 है. यहाँ पे 8 से पहले क्या आता है, 8 से पहले आता है हमारा लोवेस्ट. लोवेस्ट टू हाईएस्ट लिखना है. इसमें आएगा 7, यहाँ पे आएगा 6. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमें ऑलरेडी दिया गया है. नेक्स्ट इज 15. बी पार्ट, इसमें क्या होगा, लोवेस्ट टू हाईएस्ट लिखा है. इट मींस छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ मूव करना है. तो हमें पता है 39 है तो 39 से पहले क्या आता है 38. अब इससे पहले क्या आएगा, लोवेस्ट टू हाईएस्ट है, इट मींस ये वाली तो हाईएस्ट नंबर होगा. इससे पहले क्या आएगा 37. 37 38 39 40 41 42 43 44 45 एंड 46. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच इज सेवेंथ क्वेश्चन, राइट द मिसिंग नंबर्स इन ऑर्डर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट. यहाँ पे आपको कैसे करना है, हाईएस्ट से लेकर लोवेस्ट तक मूव करना है और मिसिंग नंबर्स को लिखना है. ऑर्डर हमें हाईएस्ट से लोवेस्ट दिया गया है, इट मींस जो पहले नंबर आएगा वो आने वाले नंबर से बड़ा नंबर होगा. अब किस तरीके से लिखेंगे, 27 से पहले क्या आता है, 27 से पहले आने वाला नंबर जो बड़ा भी हो, बड़ा होगा तो इट मींस 28 होगा. इससे पहले आएगा और बड़ा होगा क्योंकि हमें हाईएस्ट से लोवेस्ट तक की अरेंजमेंट्स करनी है. 27 28 27 26 25 24 23 22 21 20 और 19 हमें ऑलरेडी दिया गया है. इसी तरीके से बी पार्ट आपको प्रैक्टिस में करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द मिसिंग नंबर. यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर्स राइट डाउन करने हैं. 88. 88 के जस्ट बाद क्या आता है 89 और उसके जस्ट पहले क्या आता है 90 के जस्ट पहले 89 ही आता है. तो हमें मिसिंग नंबर मिल गया विच इज 89. अब आप या तो बिफोर वाला नंबर लिख दो या फिर कौन सा नंबर लिख दो, आफ्टर वाला लिख दो, ये आपकी चॉइस है. 16. 16 के बाद क्या आता है 17. 18. 18 से पहले क्या आता है 17. इट मींस हमारा आंसर आएगा इसमें 17. बाकी के बचे हुए पार्ट्स आप प्रैक्टिस में करेंगे. नेक्स्ट इज नाइन्थ क्वेश्चन, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, स्टार्ट फ्रॉम द बिगेस्ट नंबर.
यहाँ पे आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा बिगेस्ट नंबर से लोवेस्ट नंबर तक की तरफ मूव करना। अब सबसे पहले हमारा कौन सा नंबर आएगा, सबसे बड़ा होगा इनके अंदर। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 45। तो आपने क्या करा, 45 सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद कौन सा है इन तीनों में सबसे बड़ा, 35। तो 34 आपने 34 लिख दिया। नेक्स्ट इसके बाद है 29, आपने 29 लिख दिया। देन 25। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही कन्वर्ट करना है। सबसे बड़ी डिजिट है हमारी 60, आपने 60 लिख दी। उसके बाद है हमारा 52, देन है हमारा 52, आपने 52 लिख दिया। देन 50, नेक्स्ट 50, देन 46, नेक्स्ट इज 46। सी पार्ट आप इसी तरीके से प्रैक्टिस में करेंगे। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पे आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इसमें आपको स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना होता है और धीरे धीरे हमें बड़े नंबर्स की तरफ मूव करना होगा। फर्स्ट इज, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 38। तो आपने सबसे पहले लिखा 38। 38 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 44। देन 44 लिख दिया आपने। देन उसके बाद 74, 74, नेक्स्ट इज 94। इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में सबसे छोटी डिजिट कौन सी है हमारी, 20। नेक्स्ट इज 21, देन 30, देन 45। सी पार्ट इसी तरीके से आप प्रैक्टिस में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन, पुट द साइन ग्रेटर, इक्वल और लेस देन। यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर्स दिए गए हैं कुछ, उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रेटर देन का सिंबल यूज करना है, लेस देन का या फिर इज इक्वल टू का सिंबल यूज करना है। यहाँ पे आपको 84 और 36 दिया गया है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है हमारा, 84 बड़ा है, तो आप एरो ब्रैकेट इधर की तरफ मूव कर देंगे। नेक्स्ट इज 60, 64, इसमें से 64 और 60 में से कौन सा नंबर बड़ा है हमारा, 64 बड़ा है, तो एरो ब्रैकेट 64 की तरफ खुल जाएगा। नेक्स्ट इज 40 प्लस 2 और 77, इसमें से कौन सा बड़ा है, 40 प्लस 2 हमारा 42 होता है, ये हमारा 77 है ही। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 77, तो हमारा एरो ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट इस तरफ की तरफ खुल जाएगा। बाकी के पार्ट्स आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस में करने हैं। अब यहाँ पे हम इज इक्वल टू का सिंबल यूज करेंगे बिकॉज ये 55 हमारा 55 के इक्वल ही होता है। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट द गिवन सेंटेंस इन न्यूमरल्स। आपको क्या लिखना है, ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसको आपको न्यूमरल्स फॉर्मेट में लिखना है। जैसे 12 इज लेस देन 30, आप 12 इज लेस देन 30 कैसे लिखोगे, 12 इज लेस देन का सिंबल देन 30, आपने न्यूमरल्स फॉर्मेट में लिख दिया है। 60 इज मोर देन 16, 60 इज मोर देन 16, इसे आप कैसे लिखोगे, 60 इज मोर देन 16, ये आप इस तरीके से लिखोगे। नेक्स्ट 29 इज लेस देन 30, इट मींस 29 इज लेस देन 30, इस तरीके से लिखेंगे इसे। बाकी के पार्ट्स आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस में करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। 45 कम्स बिफोर, इट मींस किससे पहले हमारा 45 आता है, 46 से पहले हमारा 45 आता है। 20 कम्स आफ्टर, 20 किसके बाद आता है, 20 हमारा 19 के बाद आता है, तो हमारा इसका आंसर हो गया 19। बाकी के पार्ट्स आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस में करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द पैटर्न, फिल इन द करेक्ट नंबर्स। यहाँ पे आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है और करेक्ट नंबर से उसको फिल आउट करना है। 2, फिर ब्लैंक से हमारे 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। अब हमें दिख रहा है कि सब में 2 2 का एडिशन दिख रहा है, इट मींस ये क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है, 2 + 2 इज 4, +2 इज 6, +2 इज 8, +2 इज 10, देन 12, देन 14, 16 एंड 20, बिकॉज 18 हमें ऑलरेडी दिया गया है। नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं, 15 प्लस में यहाँ पे क्या आएगा और 25 दे रखा है हमें पैटर्न में, फिर हमें 45 दिया गया है। अब हमें क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे 15 में अगर आप 10 प्लस करोगे तब हमारा 25 बन रहा है, तो आप किस तरीके से लिख सकते हो, 15 20 25 30 35 40 45, देन 50 55 60, ये आपको पैटर्न दिया गया है। सी और डी पार्ट इसी तरीके से प्रैक्टिस में करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच इज 15th क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है। 6 - 1 इज 5, 5 - 2 इज 3, 1 - 0 1 ही आएगा, अगर हम किसी भी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं वही नंबर आता है। बाकी के पार्ट्स इसी तरीके से आप प्रैक्टिस में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th क्वेश्चन, एड द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको एडिशन परफॉर्म करना है। फर्स्ट पार्ट इज 5 + 4, 5 6 7 8 9, तो हमारा आंसर आ गया 9। 5 6 7 8
टोटल हो गया हमारा 8, 5 प्लस 3 इज 8। इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स आपको प्रैक्टिस में करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको बताना है कि नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा। सबसे पहले आपको रेडिश दी गई है, देन टमाटो, देन रेडिश, फिर दोबारा से टमाटो, उसके बाद क्या आएगा, रेडिश आएगी, यहाँ पे रेडिश आएगी, इसमें आप इमेज बनानी है आपको, रेडिश, देन फिर आएगा उसके बाद टोमेटो। बी पार्ट आपको क्या करना है, प्रैक्टिस में करना है इसी तरीके से। नेक्स्ट इज 18th क्वेश्चन, फिल द प्रोपोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो। यहाँ पे आपको क्या बताना है, पोजीशन बतानी है ऑब्जेक्ट्स की जो आपको दिए गए हैं। ग्लास इज द डैश ऑब्जेक्ट, ग्लास यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, लास्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स ये क्या है, 6th ऑब्जेक्ट है या फिर लास्ट ऑब्जेक्ट है, इसे आप लिखोगे 6th ऑब्जेक्ट। मैंगो इज द डैश ऑब्जेक्ट, मैंगो कौन सा ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज चीज इज द डैश ऑब्जेक्ट, चीज कौन सी पोजीशन पे है, सेकेंड पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन पे आ गए। अब हम इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स आपको प्रैक्टिस में करने हैं। 19th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फिल द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। यहाँ पे आपको शेप्स दिए गए हैं और आपको उनके नाम राइट डाउन करने हैं। सबसे पहले दिया गया है हमें स्क्वायर, बी पार्ट रेक्टेंगल, बाकी के दोनों पार्ट्स आपको शेप के नाम खुद लिखने हैं प्रैक्टिस में। 20th क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट दी सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। डैश हैज 4 साइड्स, किसकी 4 साइड्स होती हैं, हमारे स्क्वायर की भी 4 साइड्स होती है और रेक्टेंगल की भी, तो आप इजीली लिख सकते हो इसमें स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल। हम यहाँ पे स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर हैज 4 साइड्स। 2 साइड्स ऑफ अ डैश आर ऑफ सेम साइज, दो साइड्स जो होती हैं किसी ऑब्जेक्ट की वो सेम साइज की होती है, वो किस में होती है, रेक्टेंगल में होती हैं। सी पार्ट ट्राइंगल हैज अ डैश साइड्स, ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स। डैश हैज नो साइड्स, किसमें की कोई भी साइड नहीं होती, सर्कल में कोई भी साइड नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, which is 21st क्वेश्चन, राइट 31 to 60 इन नंबर्स एंड वर्ड्स इन द गिवन स्पेस। यहाँ पे आपको 31 से लेकर 60 तक के नंबर्स लिखने हैं और उनके नंबर नेम्स भी लिखने हैं। यहाँ पे 31 दिया गया है आपको और यहाँ पे आपने 31 को नंबर नेम में लिख दिया है, इट मींस वर्ड्स में भी लिखा है। नेक्स्ट है 32, 32, देन 33, देन 34, देन 35, 35, बाकी के सभी आप 60 तक की काउंटिंग यहाँ पे आपको दिया गया है, 60 तक के नंबर्स लिखने हैं आपको नंबर नेम्स के साथ, वो आप राइट डाउन करेंगे। स्टूडेंट्स, that is your class test, do it on your own. That's all students, now we will meet in our next video. Thank you so much students.